हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनाटमी। एनाटमी क्या है, एनाटमी की फिजियोलॉजी क्या है। एनाटमी और एनाटमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। एनाटॉमी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों और उनके भागों की संरचना का अध्ययन करती है। फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द लिविंग सिस्टम। फिजियोलॉजी यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि जीव अंग, प्रणालियां, कोशिकाएं और जैव अणु भौतिक रासायनिक कार्य कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना आई एनाटमी। द आई इज ऑर्गन ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। आँख ऑर्बिटल कैविटी में स्थित होती है। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यह स्फेरिकल शेप की होती है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। The volume of an eyeball is approximately 7 cc. The space the eye and the orbital cavity is occupied by fatty tissue. जो आई बॉल का वॉल्यूम होता है वो लगभग 7 cc होता है और जो स्पेस होता है वो ऑर्बिटल कैविटी में फैटी टिश्यू भरा होता है। The bony wall of the orbit and the fats helps to protect the eye from इंजरी। बॉनी वेल और फैट आई को प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी होने पर। स्ट्रक्चरली द टू आईज आर सेपरेट बट दे फंक्शन एज अ पेयर। इट इज पॉसिबल टू सी विथ ओनली वन आई बट थ्री डायमेंशनल विजन impaired when only one eye is used, especially in relation to the judgment of distance. दोनों आई स्ट्रक्चरली सेपरेट होती है बट फंक्शन एक ही तरीके से करते हैं। केवल एक आंख से देखना पॉसिबल है बट थ्री डायमेंशनल विजन इम्पेयर्ड हो जाता है। एक आंख से केवल डिस्टेंस का जजमेंट किया जाता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ आई। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। द आई बॉल हैज़ 3 लेयर नेमली। इसकी 3 लेयर है जो नाम है द आउटर फाइबर्स लेयर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। और जो मिडिल वेस्कुलर लेयर है उसमें आ जाएंगे अपनी आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोराइड। द इनर नर्वस टिश्यू लेयर जो अपना है रेटिना। इंटीरियर ऑफ द आईबॉल। द स्ट्रक्चर्स इनसाइड द आईबॉल। आईबॉल के अंदर के जो पार्ट हैं वो अपने हैं एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस। एसेसरीज स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलेसेस, लैक्रिमल एपरेटस, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई। स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल। द आउटर फाइबर्स लेयर। आउटर फाइबर्स लेयर में अपने हैं स्क्लेरा, कॉर्निया, लिम्बस। स्क्लेरा। स्क्लेरा। द स्क्लेरा और वाइट ऑफ द आई फॉर्म द फिल्म्स फाइबर्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। आई को वाइट पार्ट की आई आउटर लेयर बनाता है।
It's maintain the shape of the eye and gives attached to the extraocular muscles. इसके उस स्थान पर थिन हो जाता है It maintains the shape of the eye and gives attachment to the extraocular muscles. It is about 1 mm thick. यह आई के शेप को मेंटेन करती है और एक्स्ट्राओकुलर मसल से जुड़ी होती है। यह 1 mm थिक होती है। The sclera becomes thin sieve-like membranes at the site where the optic nerve pierces. It is called lamina cribrosa. स्क्लेरा उस स्थान पर थिन हो जाता है जहां ऑप्टिक नर्व इसे पियर्सेस करती है, जिसे लैमिना क्राइब्रोसा कहते हैं। कॉर्निया फॉर्म्स द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई। कॉर्निया आई की 1/6 भाग की बनी होती है। द ट्रांसपेरेंट एलिप्सॉइड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल इज नाउ एज द कॉर्निया। यह ट्रांसपेरेंट एलिप्सॉइड एंटीरियर पार्ट को कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। इट इज द मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द आई। यह आई का मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। द डायप्टिक पावर इज +43 to +45 डायप्टर, जिसका डायप्टिक पावर +43 to 45 डायप्टर है। लिम्बस The junction of cornea and sclera is known as the limbus. There is a minute arcade of blood vessels about 1 mm broad present at the limbus. कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। लिम्बस पर लगभग 1 mm आर्केड ऑफ ब्लड वेजल्स मौजूद हैं। द मिडिल वेस्कुलर लेयर, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोराइड। आइरिस के बारे में जानिए। आइरिस इज ए कलर्ड फ्री सर्कुलर डायफ्राम विथ ए अपर्चर इन ए सेंटर द प्यूपिल। आइरिस एक कलर्ड फ्री सर्कुलर डायफ्राम है जिसमें एक प्यूपिल होती है। इट्स डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई into anterior and posterior chamber which contain aqueous humor secreted by ciliary body. यह एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में अलग करता है, जिसे सिलियरी बॉडी द्वारा एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियम, स्ट्रोमा, पिगमेंट सेल्स एंड 2 groups of plain muscles fibers, 1 circular sphincter pupillae and the other radiating dilator pupillae. इसमें एंडोथेलियम, स्ट्रोमा, पिगमेंट सेल्स और फाइबर के 2 प्लेन ग्रुप होते हैं। एक स्फिंक्टर प्यूपिलाई और दूसरा डायलेटर प्यूपिलाई होता है। नेक्स्ट, सिलियरी बॉडी एंड कोराइड। Ciliary body is a triangular in shape with base forwards. Ciliary body का शेप ट्रायंगुलर होता है जिसका बेस आगे की ओर होता है। The iris is attached to the middle of the base. आइरिस के बेस में मिडिल से अटैच होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, नेमली पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लाना। इसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लाना। कोराइड इज ए डार्क ब्राउन हाईली वेस्कुलर लेयर सिचुएटेड बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटिना। कोराइड एक डार्क ब्राउन हाईली वेस्कुलर लेयर है जो स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित होती है।
extend from the ora serrata up to the apertures of the optic nerve in the sclera। यह ओरा सेरेटा से स्क्लेरा में ऑप्टिक नर्व के छिद्र तक फैला हुआ है। द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, द ऑप्टिक नर्व। तो अब चर्चा करेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना इज composed of 10 लेयर ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स लाइंग ऑन ए पिगमेंट्स इपिथेलियल लेयर्स। रेटिना एक पिगमेंट इपिथेलियल लेयर पर स्थित नर्व सेल्स और नर्व फाइबर की 10 लेयर से मिलकर बना होता है। रेटिना, it is lies about 3/4 of the eyeball. Macula lutea is a yellow area of the retina situated in posterior part with a central depression called fovea centralis। यह आईबॉल के लगभग 3/4 भाग को रेखाबद्ध करता है। मैकुला लूटिया रेटिना का एक येलो एरिया है जो पोस्टीरियर पार्ट में एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है जिसे फोविया सेंट्रालिस कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। यह रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क इज ए सर्कुलर पिंक कलर्ड डिस्क ऑफ 1.5 mm डायमीटर। ऑप्टिक डिस्क 1.5 mm डायमीटर की एक सर्कुलर पिंक कलर की डिस्क है। इट हैज ओनली नर्व फाइबर्स लेयर सो इट डज नॉट एक्साइट एनी विजुअल रिस्पॉन्स। इट इज नाउ अस द ब्लाइंड स्पॉट। इसमें केवल नर्व फाइबर की लेयर होती है इसलिए यह किसी भी विजुअल को रिस्पॉन्स नहीं करती। इसे ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है ऑप्टिक डिस्क को। नेक्स्ट, द ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड फ्रॉम द लेमिना क्राइब्रोसा अप टू द ऑप्टिक चाइज्मा। The total length of the optic nerve is 5 mm. ऑप्टिक नर्व लेमिना क्राइब्रोसा से ऑप्टिक चाइज्मा तक फैली हुई है। ऑप्टिक नर्व की कुल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसके 4 पार्ट्स हैं। इट इज 4 पार्ट नेमली, जैसे इंट्राओकुलर, इंट्राऑर्बिटल, इंट्राओसियस, इंट्राक्रेनियल। इंट्राओकुलर 1 mm होती है, इंट्राओकुलर 1 mm होती है, इंट्राऑर्बिटल 25 mm होती है, इंट्राओसियस 4 to 10 mm होती है, इंट्राक्रेनियल 10 mm की होती है ड्रैकेल्डर के हिसाब से। इंटीरियर ऑफ द आईबॉल। इंटीरियर ऑफ द आईबॉल में क्या है? एक्वस ह्यूमर है, लेंस है, विट्रस है। एक्वस ह्यूमर, both anterior and posterior chamber contain a clear aqueous humor fluid secreted into the posterior chamber by the ciliary epithelium। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों चैम्बर में सिलियरी इपिथीलियम द्वारा पोस्टीरियर चैम्बर में क्लियर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है। It is passes from front of the lens through the pupil into the anterior chamber and returns to the venous circulations through the canal of Slim's situated in the angle of anterior chamber। यह लेंस के फ्रंट से गुजरता है, प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में जाता है और वेनस सर्कुलेशन के थ्रू लौट आता है। नेक्स्ट, लेंस। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर्स लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल।
लेंस एक ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर्स है जो प्यूपिल के पीछे स्थित होता है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी ligaments और जोन्यूल ऑफ जिन। इट इज इनक्लोज्ड विथिन ए ट्रांसपेरेंट कैप्सूल। यह सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट या जिन के जोन्यूल द्वारा सस्पेंड होता है। यह एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल के भीतर बंद है। अब जानेंगे विट्रस। विट्रस is a transparent, colorless, inert gel which fill the posterior 4/5 of the eyeball. विट्रस एक ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, निष्क्रिय जेल है जो आईबल के पीछे 4/5 भाग को भरता है। इट्स contain few hyalocytes and wandering leukocytes. It consists of 99% water, some salt and mucoproteins. इसमें कुछ हाइलोसाइट्स और भटकते ल्यूकोसाइट्स शामिल है। इसमें 99% वाटर होता है, कुछ साल्ट होता है और कुछ म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं। Accessories, structures of the eye. The eye is a delicate organ which protected by several structures such as जैसे आईब्रो हो गए, eyelids and eyelashes, lacrimal apparatus, extraocular muscles of the eye. आई एक नाजुक ऑर्गन है जो कई संरचनाओं से जैसे मिलकर बना होता है। आईब्रो हो गई अपनी, आईलिड्स है, आईलेसेस, लैक्रिमल एपरेटस हो गया, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ऑफ द आई। आईब्रो। Eyebrows are two arches ridges of the supraorbital margins of the frontal bone. Numerous hairs protect oblique front of the surface of the skin. They protect the eyeball from sweat dust and other foreign bodies. आईब्रोस की हड्डी के सुप्राऑर्बिटल मार्जिन की दो धनुषाकार लकीरें होती हैं। न्यूमेरस हेयर आईब्रोस के स्किन की सतह से तिरछे उभरे होते हैं। यह आईबल को स्वीट डस्ट और अनफॉरेन बॉडी से बचाते हैं। eyelids and eyelashes. The eyelids are two movable fold of tissue situated above and below front of each eye. eyelids आँख के सामने और नीचे स्थित होती है। There are short curved hair. The eyelashes situated on their free edges. The eyelid consists of शॉर्ट्स कर्व हेयर हैं, आईलेस उनके किनारे पर स्थित होते हैं। आईलेट्स में शामिल क्या क्या है देखिए। ए थिन कवरिंग ऑफ स्किन, स्किन एक थिन का आवरण है, ठीक है। ये थिन कवरिंग ऑफ स्किन। 3 मसल्स हो गई, द ऑर्बिकुलारिस ऑकुलाई, पल्पेब्राई सुपीरियोरिस एंड मूलर मसल्स, a sheet of dense connective tissue, the tarsal plate, a lining of the conjunctiva. Lacrimal apparatus. Lacrimal apparatus consists of lacrimal glands and its ducts. Accessory lacrimal glands हुई lacrimal canaliculi, lacrimal sacs, nasolacrimal duct. The tears are secreted by the lacrimal glands and accessories lacrimal glands. टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड्स और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेटेड होते हैं।
दे ड्रेन इनटू द कंजक्टाइवल सैक बाय स्मॉल डक्ट, वे स्मॉल डक्ट द्वारा कंजक्टाइवल सैक में प्रवाहित होते हैं। द टीयर्स देन पास इनटू द लैक्रिमल सैक्स, नेजोलैक्रिमल डक्ट एंड फाइनली इनटू द नेजल कैविटी। फिर लैक्रिमल सैक दो किनाली कुलाई के माध्यम से नेजोलैक्रिमल डक्ट द्वारा और अंत में नाक गुहा में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई। अब जानेंगे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के बारे में। द आई बॉल आर मूव्ड बाय 6 extrinsic muscles attached at one end to the eyeball and at the other to the walls of the orbital cavity। eyeball 6 बाहरी मसल्स द्वारा संचालित होते हैं जो एक छोर पर आईबॉल से और दूसरे छोर पर ऑर्बिटल कैविटी से जुड़े होते हैं। There are 4 straight and 2 oblique muscles। इसमें 4 स्ट्रेट और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट मसल्स फाइबर्स, इसमें स्ट्रेट मसल्स फाइबर्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ द आई टू लुक्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल्स बट कोऑर्डिनेशंस ऑफ मूवमेंट needed for convergence and accommodations to near or distance vision is under autonomic control। किसी विशेष दिशा में देखने के लिए आई की गति को कंट्रोल में है बट नियर या डिस्टेंस के लिए कन्वर्जेंस और एकोमोडेशंस के लिए गति नियंत्रण में है। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई, और भी है पार्ट। द मीडियल रेक्टस रोटेट द आई बॉल इनवर्ड, मीडियल रेक्टस आई बॉल को इनवर्ड की ओर रोटेट करता है। द लेटरल रेक्टस रोटेट द आई बॉल आउटवर्ड, लेटरल रेक्टस आई बॉल को आउटवर्ड की ओर रोटेट करता है। द सुपीरियर रेक्टस रोटेट द आईबॉल अपवर्ड, सुपीरियर रेक्टस आईबॉल को अपवर्ड की ओर रोटेट करता है। द इंफीरियर रेक्टस रोटेट द आईबॉल डाउनवर्ड, जो इंफीरियर रेक्टस है वो आईबॉल को डाउनवर्ड की ओर रोटेट करता है। The superior oblique rotate the eyeball so that the cornea turns in the downward and outward directions। superior oblique eyeball को रोटेट करता है ताकि कॉर्निया डाउनवर्ड की ओर और आउटवर्ड की डायरेक्शन में मुड़ जाए। समझे। The inferior oblique rotate the eyeball so that the cornea turns अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो इंफीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स है, इंफीरियर ऑब्लिक्यू आईबॉल को रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? जिसमें कॉर्निया अपनी अपवर्ड और आउटवर्ड की ओर मुड़ जाए, जिसमें कॉर्निया अपवर्ड और आउटवर्ड की ओर मुड़ जाए। ब्लड सप्लाई टू द आई, blood supply to the eye, anterior supply, the eye is supplied by the short about 20 in number and long ciliary 2 in number arteries and the central retinal artery। आई की छोटी संख्या में लगभग 20 और लॉन्ग सिलियरी संख्या में लगभग 2 आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल द्वारा आपूर्ति की जाती है। These are branches of the ophthalmic artery which is one of the branch of the internal carotid artery। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस में से एक है। वेनस ड्राइनेज, वेनस ड्राइनेज,
Venous drainage is done by the short ciliary veins, anterior ciliary veins, forevortex veins, and central retinal veins. These eventually empty into the cavernous sinus. वेनस ड्राइनेज छोटी सिलेरी वेंस, फोर वॉर्टेक्स वेंस और सेंट्रल रेटिनल वेन द्वारा की जाती है और अतः यह कैवर्नस साइनस से खाली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना नर्व सप्लाई टू द आई। द आई इज सप्लाइड बाय 3 टाइप्स ऑफ नर्व नेमली। अपनी जो नर्व होती है 3 टाइप नेम है इसके, मोटर्स नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, ऑटोनॉमिक्स नर्व्स। डिटेल पढ़ते हैं। द मोटर नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व जिसे ऑक्लोमोटर कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर डिवीजन, इंफीरियर डिवीजन। और सुपीरियर डिवीजन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेवाटोर पल्पेब्रल सुपीरियसिस और सुपीरियर रेक्टस। और इंफीरियर डिवीजन के भी 4 पार्ट हैं, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक्यू, ब्रांच ऑफ सिलियरी गैंग्लियन। ब्रांच ऑफ सिलियरी गैंग्लियन इसके भी 2 पार्ट्स हैं, स्फिंक्टर प्यूपलाई और सिलियरी मसल्स 2 हो गए। नेक्स्ट द मोटर्स नर्व्स, फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर, इट सप्लाइज द सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स। फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स को सप्लाई करती है। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्डुसेंस, इट सप्लाइज द लेटरल रेक्टस मसल्स। जो 6th क्रेनियल नर्व होती है वो हमारी लेटरल रेक्टस नर्व को सप्लाई करती है। 7th क्रेनियल नर्व फेसियल होती है, इट सप्लाइज द ऑर्बिकुलारिस ऑक्लाई मसल्स। 7th क्रेनियल नर्व हमारी ऑर्बिकुलारिस ऑक्लाई मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। द सेंसरी नर्व 5th क्रेनियल नर्व ट्रिगमाइनल, द ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई द होल आई। जो हमारी 5th क्रेनियल नर्व है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन के होल आइस, संपूर्ण आंख को नर्व सप्लाई करती है। द ऑटोनोमिक नर्व्स, the autonomic nerves, the sympathetic nerve supply is through the cervical sympathetic fiber to। सिंपैथेटिक्स नर्व की आपूर्ति ग्रीवा सिंपैथेटिक्स फाइबर के माध्यम से होती है। आइरिस का हो गया सिलियर डायलेटर प्यूपलाई मसल्स द्वारा, सिलियरी बॉडी, मूलर मसल्स, इनेलिट्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गया। The parasympathetic nerve supply originates from the nuclei in the midbrain. It gives branches to parasympathetic nerve midbrain से नाभिक से उत्पन्न होती है। यह इन्हें शाखाएं देता है। इसमें हो गया आइरिस, स्फिंक्टर प्यूपलाई मसल, सिलियरी बॉडी, लैक्रिमल ग्लैंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजियोलॉजी ऑफ विजन का है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले महीने, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।